नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक एनालिसिस वीडियो होगा। इसमें हम पूरा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। सेक्टर का नाम है वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर। सेक्टर बड़ा ही फैंसी है और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है और आपने देखा होगा आजकल काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी सेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो के दौरान कुछ हम चीज़ें डिस्कस करेंगे और कंपनीज़ के नाम भी लेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये वीडियो के जो नाम लिए किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, ठीक है? आगे चलते हैं। कंपनी वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से फेमस है, सब जाने जान रहे हैं आज के डेट में। जहाँ बात करो, किसी से भी बात करो, कोई भी फंड मैनेजर, इन्वेस्टर या कोई यूट्यूबर जैसे कि मैं हूँ या मेरे जैसे कोई और भी हैं, आ रहे हैं, बहुत कहानी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि कौन सी कंपनी आज के टाइम में अपने इन्वेस्टर के लिए अच्छा पैसा या बड़ा पैसा बनाने की जो अपॉर्चुनिटी दे सकती है और जो अच्छी दिख रही है, सबसे बढ़िया कंपनी दिख रही है इस पूरे भीड़ में। इस गधे और घोड़ों की जो टोटल भीड़ है, इस भीड़ में से सबसे पहले तो हमें घोड़े निकालने हैं और लोमड़ी इन्वेस्टर बनना है, यानी कि होशियार इन्वेस्टर बनना है, जिसको पता हो कि मैं क्या खरीद रहा हूँ और किस भाव पे खरीद रहा हूँ। उसके लिए ये वीडियो हम 4 हिस्सों में करेंगे। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी कर दी है। फिर इसके फंडामेंटल थोड़े से देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस साथ में देख लेंगे और वैल्यूएशन। ये सारी चीज़ों को जब एक जगह रखेंगे और फिर हमें ना बड़ी आसानी से पता लगेगा इस पूरे के पूरे सेक्टर में। इसके मैं 4 ही कंपनी लाया हूँ, मुझे 4 ही कंपनीज़ पता है, मैं 4 लाया हूँ। अगर ज़्यादा कंपनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताएँ मुझे और मैं उनका और ज़्यादा एनालिसिस करके दोबारा से वीडियो बनाऊँगा। अभी मान के चलते हैं कि 4 ही कंपनी है जो मुझे पता है। अगर आपको पता लगे तो आप प्लीज़ मुझे बताएँ ज़रूर। इन चारों कंपनी में से सबसे बढ़िया कंपनी कौन-सी दिख रही है? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसका चार्ट, उसका वैल्यूएशंस, उसका करंट पी, फ्यूचर पी। इन सारी चीज़ों को एक साथ जब कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारा जवाब आई एम श्योर वीडियो के एंड तक ज़रूर मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनेंगे। जैसे कि जिस इन्वेस्टर को पता है वो क्या कर रहा है, कहाँ पैसा डाल रहा है, यानी कि होशियार इन्वेस्टर। और अगर देसी भाषा में बोलूँ तो लोमड़ी। लोमड़ी के साथ इन्वेस्टर जोड़ देना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये तो हो गई सेक्टर की बात। अब पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? क्यों एक कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है? देखिए, आपका बहुत मेहनत का पैसा है। अगर आप इसमें ऐसे ही पैसा लगा देंगे, किसी के रिकमेंडेशन पे, न्यूज़ चैनल में आपने देखा, ट्विटर पे देखा या यूट्यूब में इवन मेरा वीडियो देख के अगर आप पैसे लगा देंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। और आपने ज़्यादातर देखा होगा, जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर नीचे जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। और जब आप बेच देते हैं तो शेयर ऊपर जाता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन फ़र्क क्या है? मैं थोड़ा कोशिश करके, पढ़ लिख के, अपनी जानकारी जितनी मेरी समझ है, भगवान ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितनी भी मेरे को अकल दी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे पैसा लगाता हूँ और उसको अपने रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके अपनी पोर्टफोलियो का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैनेज करता हूँ। और इनिशियल जो कोई भी कंपनी है, जब उसको पढ़ना लिखना थोड़ा शुरू करता हूँ और जब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एग्जांपल मान लिए, मैं नॉर्मली अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% मैक्सिमम अभी तक लगा पाता हूँ, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। अगर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है तो मैं इसमें और भी एलोकेशन बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ाता हूँ। नॉर्मली मैं शुरुआत 1-2% से करता हूँ और जब कंपनी परफॉर्म करती है, अगर उसका चार्ट अच्छा है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, सेक्टर में ग्रोथ चल रही है, सेक्टर बहुत सब लोग मतलब उसमें अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें और ऐड करता हूँ। तो ये तरीका होता है। आप अगर आपको सीखना है कि ये सब कैसे करा जाता है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे। आप जाइए, उस पर ओके कीजिए और पूरा वर्कशॉप है, रिकॉर्डेड भी है। अगर आपको 1-to-1 करना है मेरे साथ तो उसका भी लिंक दिया है, आप जाइए वहाँ पे मैसेज कीजिए और फिर हम कर लेंगे। आपको पूरा वहाँ पे सिखाया जाएगा कैसे करा जाता है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ढूंढी जाती है और जो साइकोलॉजी है इसको करते हुए वो कैसी होनी चाहिए, आपको पोर्टफोलियो कैसा मैनेज करना है, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी की सारी ओवरव्यू, करना क्या चाह रहे हैं हम। सीधा चलते हैं कंपनी के थोड़ा सा बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं वीडियो में आगे जाने से पहले, और फिर सीधा जंप करेंगे समरी की तरफ। सबसे पहले चलते हैं ईएमएस कंपनी की तरफ। उसके बारे में अगर बात कर लें, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये वाटर ट्रीटमेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो इनका वाटर से ही काम है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनमें फ़र्क है चारों कंपनीज में। जो थोड़ा सा फ़र्क है वो समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट,
हमें कंपनी के बिजनेस क्या कर रहा है, उसके नंबर्स कैसे हैं, वो पकड़ में ज़्यादा आने चाहिए। अगर बिजनेस मॉडल जो चल रहा है उसमें अगर हमारी थोड़ी सी 19-21 हो भी जाता है, हमें ज़्यादा अच्छी समझ नहीं भी आ रही है, तो भी काम एक बार के लिए चल सकता है। लेकिन अगर आप उसके नंबर्स को सही नहीं पकड़ पा रहे कि आज नंबर कैसे हैं, आगे फ्यूचर में आने वाले नंबर के कैसे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, तो टोटल गेम गड़बड़ हो जाएगा। तो ज़्यादा फोकस उसके नंबर पकड़ने पे, उसके ग्रोथ पकड़ने पे लगानी है। बिजनेस मॉडल आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, जी भर के रिसर्च करिए, दबा के रिसर्च करनी है। उससे होगा क्या, आपका कन्विक्शन आएगा और आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या ये शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिजनेस मॉडल की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट में है। ये वाटर ट्रीटमेंट में जो वाटर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट हैं उनको तैयार करते हैं, उसमें पंपिंग स्टेशन लगाते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और वेस्ट वाटर के जो प्रोजेक्ट हैं पूरे के पूरे उसको बनाते हैं और अपने जो क्लाइंट है उनको दे देते हैं। फिर उसके साथ इसका ऑपरेशंस का, मेंटेनेंस का जो काम रहता है ये उसको भी साथ में करते हैं, ठीक है। तो ये इनका मोटा मोटा बिजनेस हो गया ईएमएस का। सेकंड कंपनी के पास में चलते हैं, वाटेक वाबैक। बहुत बड़ी कंपनी है। अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो सब मार्केट कैप वाइज से डेसिलिनेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है, रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं और इसको ट्रीटमेंट करते हैं। फिर उसको ड्रिंकिंग वाटर में जो जो उसमें केमिकल्स रहते हैं उनको निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उससे जो केमिकल निकलते हैं उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं। कंपनी ने ऐसा बताया है। प्लीज़ अगर मैं थोड़ा-सा 19-20 कुछ बोल दूँ तो हाथ जोड़ के पहले माफ़ी माँग लेता हूँ। मैं वाटर ट्रीटमेंट का एक्सपर्ट या उस सेक्टर में काम नहीं करता हूँ। मैं एक एज़ अ एनालिस्ट अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, करी है जो आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। उसके अलावा ये जो वाटर ट्रीटमेंट के जो प्लांट रहते हैं उनका जो डिज़ाइन होता है, उसका प्रोक्योरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इंस्टॉलेशन बनाना कैसे, कमीशन करना, उसको स्टार्ट करना, और वो होने के बाद फिर उसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो सर्विसेज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारी की सारी ये भी प्रोवाइड करते हैं। इनका भी बिजनेस मॉडल वैसा ही है। थर्ड कंपनी है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम। क्या करते हैं ये भी ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट बिठाते हैं, उसको उसमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो देते हैं। प्लस इनका थोड़ा सा जो इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, इन्होंने बताया है कि जो पानी के अंदर जो गंदगी है, जो केमिकल रहते हैं, वेस्ट केमिकल, उनको ये निकाल देते हैं वहाँ से, और उस वेस्ट केमिकल को एज ए एनर्जी यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं आप जाके उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखना। मुझे इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। और मैं वैसे भी इस वीडियो में कोई एक्सपर्ट नहीं बनना चाहता वाटर ट्रीटमेंट का, ना मैं हूँ ना ही मुझे आइडिया है। बस मैं अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए जो इन्होंने टेक्नोलॉजी तैयार करी है, लंबी चौड़ी लाइन है, मैं पढ़ के बताता हूँ और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? वेस्ट हीट evaporator plant are modular treatment system using thermal energy to extract clean water from the highly concentrated wastewater and reserve waste heat evaporator। इनके पास एक टेक्नोलॉजी है। क्या करती है वो टेक्नोलॉजी? जो वो हीट निकलती है, आपने सुना होगा थर्मल प्लांट रहते हैं उसमें हीट निकलती है, उस हीट के साथ जो पानी निकलता है, उस पानी को जो प्लांट रिजेक्ट कर देते हैं इस्तेमाल करने का, जो प्लांट उस पानी को रिजेक्ट कर देते हैं, ये क्या करते हैं, उस हीट में से, उस वेस्ट हीट में से ये पीने लायक जो अच्छा पानी होता है, साफ सुथरा पानी, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इनके पास टेक्नोलॉजी है। तो ये था इस कंपनी के बारे में। अगली कंपनी चलते हैं, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग। एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरी होल्डिंग में है। तो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी भी सीवरेज जो ट्रीटमेंट है, प्लांट बिठाती है, सीवरेज का जो काम रहता है उसके ऊपर काम करती है, और जो प्लांट रहते हैं, प्लांट का ऑपरेशंस का काम करती है। जो ये सीवरेज के प्लांट रहते हैं उन प्लांट को बिठाती है, उसको बनाने में मदद करती है, और जो रिसाइकल, रीयूज, कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर जो भी रहता है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बना के देती है अपने यूज़र को। फिर उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर सप्लाई स्कीम, उसमें लगने वाले जो सर्वे होता है, डिज़ाइन होता है, पाइपलाइन बिठाना, कंस्ट्रक्शन करना, और उसका ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऐसे सारे काम करके अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं। और फिर ये सारा कुछ होने के बाद जो प्लांट अपने कस्टमर्स को दे देते हैं, अपने यूज़र्स को, या जिन कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उसके रिपेयर, मेंटेनेंस, मैन पावर, जो इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं।
ऐसा ऐसा कुछ मिला के इनका ये बिजनेस मॉडल है। तो चारों कंपनी का अगर बात की जाए तो मिलता जुलता है, 18-20 कह सकते हैं इनका बिजनेस मॉडल। 19-20 कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, 18-20 इनका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल के बारे में बात होगी। अब चलते हैं सीधा का सीधा हम इसके मेन मुद्दे पे, जिस काम के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं हम चलते हैं वहाँ। सीधा बात कर लेते हैं धंधे की, और धंधे में देखते हैं कि क्या हो रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको मैं 2 चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा बड़ा फेवरेट है ये। पहला चार्ट है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। करता क्या है, इसमें चार्ट ऊपर से नीचे गिरता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है, ऊपर को चलना शुरू करता है। अब इस चार्ट की खासियत ये है, अगर किसी को, वैसे तो ये चार्ट अपने आप में ही बहुत फेमस है और बड़ा ही प्रॉफिटेबल है, इसमें लॉसेस तो नहीं कहूँगा, इसमें मैं कहूँगा कि ये जो चार्ट है ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। प्लस इस चार्ट की खासियत है कि यहाँ पे एंट्री लेना और पोजीशन बनाना बड़ा आसान है, और उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन जाता है। तो मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं इसको हमेशा इस्तेमाल करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, एंट्री लेने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, जो भी आप कहना चाहें, मैं इसको बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा चार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए किसी भी स्टॉक के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 जहाँ पे स्टॉक एक्यूमुलेट होता है, यानी कि कंसोलिडेट होता है, यहाँ बड़े इन्वेस्टर जहाँ पे माल उठाते हैं। दूसरा स्टेज होता है ब्रेकआउट यानी कि जब स्टॉक में मोमेंटम आ जाता है। अगर आप कहेंगे कि भाई अभी तो आप फंडामेंटल की बात कर रहे थे, चार्ट की कहाँ से आ गई, देखिए मेरा जो स्टाइल है रिसर्च का, इन्वेस्टिंग का, या जो भी मेरा अपना जो मेरे लिए काम करता है, मैं उसमें 90% फंडामेंटल इस्तेमाल करता हूँ और 10% टेक्निकल। जो ये स्टेज 2 है, जो जहाँ पे ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर, ट्रेडर, एफ&ओ, जो भी मतलब आप कहना चाहो, तो ज़्यादातर ये ब्रेकआउट के आसपास खरीदते हैं। तो बेस्ट टाइम होता है सबसे अच्छा स्टेज 2, जहाँ पे आपको बाइंग का लिए देखना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना है। अगेन आपको कह रहा हूँ, बाइंग नहीं कर लेनी जाके, ठीक है, आप ऐसा कोई उल्टा पुल्टा काम मत करना। स्टेज 3 स्टेज 1 का ऑपोजिट होता है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टेज 4 है। स्टेज 4 जब चार्ट गिर रहा हो कभी नहीं खरीदता मैं, फंडामेंटल कितने भी अच्छे हो, उसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। तो स्टेज 2 और स्टेज 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एंट्री और एग्जिट। एंट्री खासकर स्टेज 2 के आसपास करनी चाहिए, और स्टेज 4 में तो छूना भी नहीं है, दूर भाग जाना है। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा हो गया, वो हमने यूनिवर्सल टेक्निकल एनालिसिस कर दिया, एक चार्ट के ऊपर नहीं, सबके लिए कर दिया। अब ईएमएस की बात कर ली जाए, सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है 25 से 30%। वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, किसी भी कंपनी को अगर आपने एनालाइज करना है, हमारा जो क्राइटेरिया होगा, जिसकी सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी हम उसको सबसे ज़्यादा कंसिडर करेंगे। फिर उसके साथ हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे फंडामेंटल्स, सेल्स ग्रोथ हमने बात कर ली है, फ्यूचर पी और चार्ट, ये अगर तीनों चीज़ें एक साथ अलाइन बनती है, जो बेस्ट दिखेगी वो सबसे अच्छी कंपनी ज़्यादातर होती है, और जो अपने इन्वेस्टर को बड़ा पैसा कमा के भी देती है, और जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है सही रेट पे। तो ईएमएस का सेल्स ग्रोथ 25 से 30% है, करंट पी 18, फ्यूचर पी 15 निकल के आ रहा है, और चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में है, यानी कि स्टेज 4 में है। वाटेक वाबैक कोई गाइडेंस, कोई नंबर नहीं है, लेकिन मैंने एक तुक्का मार के निकालने की कोशिश की थी, मैं बता रहा हूँ खाली, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका जो सेल्स ग्रोथ है 10 से 15% के बीच का है, मैं इसको फिर भी 10%, इसको 12 से 15% कर लेता हूँ। ये मैं तुक्का मार रहा हूँ, मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी। इसके अलावा इसका चार्ट जो कंसोलिडेशन में राउंडिंग बॉटम दिया है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट इनका, और इनके पास ऑर्डर बुक 13,600 करोड़ की है। मैंने क्या बोला था शुरू में, ये सबसे बड़ी कंपनी है एज अ मार्केट कैप इस सेक्टर की, और सबसे बड़ी ऑर्डर बुक भी इसी के पास है। कॉनकॉर्ड एनवायरो इंफ्रा, सेल्स ग्रोथ का नंबर 18 से 20% दिया है, स्टॉक का करंट पी 20 है, फ्यूचर का पी 21 है। चार्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है और राउंडिंग बॉटम के आसपास है, बाकी आप जाके देख लेना, ठीक है। ऑर्डर बुक इनके पास भी 502 करोड़ का है। चार्ट की अगर बात कर ली जाए तो चार्ट कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड और वीक दिख रहा है मुझे। ऑर्डर बुक की बात करिए तो 502 करोड़ का ऑर्डर बुक आज की डेट में इनके पास है। लास्ट कंपनी एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग, सेल्स ग्रोथ का नंबर पे फोकस करना आपने, 35 से 40% की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है, करंट पी 22 है, और फ्यूचर का पी 20 से 22 है। तो आप देख रहे हैं कि करंट पी लगभग लगभग सबका बराबर है, फ्यूचर पी सबका डिफरेंट है, और इसका फ्यूचर पी ऑलमोस्ट सबसे अगर गिना जाए तो टॉप पे आ रहा है, और सेल्स ग्रोथ का नंबर 35 से 40 है, और चार्ट डाउन ट्रेंड के बाद राउंडिंग बॉटम दिया और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है।
तो कॉनकॉर्ड एनवायरो इंफ्रा और ये जो इंफ्रा इंजीनियरिंग है, दोनों के जो स्टॉक जो चार्ट का आप देखेंगे जो मूड माहौल है, उसमें एनवायरो इंफ्रा का चार्ट अभी राउंडिंग बॉटम बना रहा है और ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है। ऑर्डर बुक की बात कर लें तो 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 300 करोड़ की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये टारगेट कर रहे हैं अगले 2 साल में 2500 करोड़ के मार्केट कैप के लिए, ठीक है। अब अगर सारी चीज़ों को एक साथ रख लें और समरी में शॉर्टकट में बताएं तो मुझे जो इस रेस में क्लियरली जो विनर दिख रहा है इस ग्रुप में, इन इन इस पूरे के पूरे ग्रुप में, वो मुझे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग दिख रहा है। नॉट बिकॉज के आई बॉट दिस, इट्स बिकॉज हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ, फ्यूचर भी अच्छा है ये वैल्यूएशन वाइज, और चार्ट भी अच्छा दिख रहा है मुझे। आप जाइए, आप जाके अपनी रिसर्च एक बार खुद से कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ क्या वैसा ही है, और आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना। मैं आपको एक बार फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग मेरे होल्डिंग में है और ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम कंपनी ऐसे भीड़ में से एक अच्छी कंपनी निकाल सकते हैं लोमड़ी इन्वेस्टर बन के। तो अब आपने देखना है कि आपने बुद्धू इन्वेस्टर बनना है या लोमड़ी इन्वेस्टर बनना है। नाम अजीब लगता है लोमड़ी, लेकिन लोमड़ी बहुत होशियार होती है, तो आपको लोमड़ी बनना है। मैं भी उस रास्ते पे हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अब और सीख रहा हूँ, और जितना भी सीखता हूँ आपके साथ रोज़ आके शेयर करता हूँ, ताकि जो भी कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है उसकी किसी न किसी तरीके से थोड़ी हेल्प हो सके। वीडियो का पर्पस किसी तरह का भी आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन देना नहीं है, ना ही आपको कन्विंस होना है, ना मेरे से होना है, ना यूट्यूब के किसी और से होना है, ना न्यूज़ चैनल पे देख के होना है, ना किसी का कंपनी का कुछ पढ़ लिख के उससे नहीं होना। कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। उससे होगा क्या कि आप डायरेक्शन वाइज ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेंगे। और ये जो इन्वेस्टिंग का खेल है ना, ये क्रिकेट का मैच नहीं है कि 300 रन का टारगेट है और आपने 298 बनाए और आप हार गए, नहीं। इसमें टारगेट भले आपका 300 है, अगर इसमें आप 150 रन बनाते हैं तो भी आप जीतोगे, 200 बनाए तो भी जीतोगे, 300 बनाए तो भी जीतोगे, 400 बनाए तो भी जीत जाओगे। इन्वेस्टिंग का खेल का रूल अलग है, बस आपको माइनस में नहीं जाना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिंग है। आपको जब गलती करनी है तो छोटी छोटी गलतियां करनी है, लेकिन जब आपका की हुई रिसर्च, आपका लिया हुआ स्टॉक कोई चलता है तो उसमें पोजीशन बिल्ड करनी है, वहां से भागना नहीं डर के कि स्टॉक 20% चल गया, 10% चल गया, 25% चल गया, हाय अब तो मेरा इतना पैसा बन गया, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही। नहीं, खेल यही है, छोटे छोटे लॉस। अगर आपकी जो गलती हो छोटी हो, जैसे कि इनिशियल बाइंग आपने की किसी भी एक कंपनी में XYZ में, और आपको लगा कि यहाँ से मैनेजमेंट अच्छा दे रही है, लेकिन अच्छा बोल रही है, चार्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, मार्केट में भी सब लोग बोल रहे हैं, वहाँ से उसकी सेल्स ग्रोथ चली गई, चार्ट नीचे गिर गया, या कोई ऐसी चीज़ बाहर आ गई, हमें नहीं पता है। क्योंकि हम तो एक लैपटॉप, एक पेन, एक पेपर लेके और रिसर्च एनालिस्ट के नाम पे अपनी डिटेल, अपनी जो रिसर्च है करके बैठ जाते हैं। जो लोग एक्चुअली कंपनी चला रहे हैं उनको ज़्यादा पता है, और जो बड़ी बड़ी फंड मैनेजर, बड़े बड़े जो रिसर्च एनालिस्ट बैठे हुए हैं, उनको कहीं ज़्यादा हमारे से पता होता है, लेकिन उनका भी नुकसान हो जाता है। हमारे हाथ में क्या है, अपनी सेफ्टी। कैसे? अपनी इनिशियल जो बाइंग करनी है थोड़ी करो और वेट करो, उसके बाद मस्त होके बैठ जाओ एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर परफॉर्म करे, ऐड ऑन करो, नहीं कर रही है छोड़ दो, भाई तुम अपने घर हम अपने घर, खेल ख़त्म, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ी छोटी मोटी साइकोलॉजी की जो आपको बात बता रहा हूँ, ऐसे ही रियलिटी में काम कर, इतनी ही सिंपल है। जब आप समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल लगेगी, जब आप नहीं समझेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। यही है खेल। तो ठीक है। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, जाइए इस वीडियो में शेयर की हुई सारी कंपनी को जाके रिसर्च कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, पढ़िए, किसी के कहने पे कन्विक्शन नहीं लाना, ठीक है। और साथ में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और फिर मोटिवेशन की वजह से मैं जब थका भी होता हूँ तब भी वीडियो बनाने का दिल करता है, और ताकि मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपके साथ और ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ और किसी भी तरीके से आपको मदद कर सकूँ। और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ कुछ पिछले दिनों में बड़ी ज़बरदस्त हालाँकि नंबर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं ग्रोथ कहूँगा, ग्रोथ परसेंटेज में 10% शेयर बढ़ गए मेरे यूट्यूब चैनल के। 200 सब्सक्राइबर थे, 200 से 220 हो गए 15-20 दिन में। 15 दिन में शायद 20% का ग्रोथ आया है भाई। राजा जी मज़ा आ गया। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने इतना प्यार दिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, दोनों हाथ जोड़ के आपका थैंक यू दिल से। और
ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।